स्वागत है आपका YRS लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल में। प्रयत्न बैच की इस सीरीज में जो BHU CHS एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के लिए लॉन्च की गई सीरीज है, इसमें आज आपका फर्स्ट लेक्चर है सोशल साइंस का चैप्टर 1। हम स्टेप बाय स्टेप ऐसी सारी चीजें डिस्कस करते चलेंगे आपके साथ। सोशल साइंस का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको मैं मेंटर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज फर्स्ट क्लास है हमारी, तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे जो टुडेज लर्निंग गोल है, हम सबसे पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें स्टार्ट करने से पहले ना, वो पढ़ाई हो या हमारा कोई वो हो, तो हमें एक गोल सेट करना पड़ता है। कि हमें क्या चीज़ें अचीव करना है, तब उस हिसाब से हम रोड मैप बना के चलते हैं। तो सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो आज का हमारा गोल हम सेट करने जा रहे हैं वो ये है कि अंडरस्टैंड द की फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी की फीचर्स हैं वो हम समझेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर सेकंड हम देखेंगे लर्न अबाउट इट्स एडवांस टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स। कैसी वहाँ उस टाइम की टाउन प्लानिंग थी, कैसे आर्किटेक्चर थे ना, घर कैसे बनाए जाते थे, क्या क्या चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को आज की मॉडर्न सोसाइटी से कंपेयर करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम मॉडर्न सोसाइटी में होते हुए भी पीछे हैं। उस टाइम के लोग, एंशियंट हिस्ट्री के टाइम के लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थे। उनकी प्लानिंग सारी चीज़ें वो बहुत मतलब वो एस्पेक्ट पूरा एक कवर कर रहे थे। थर्ड वन हम एक्सप्लोर करेंगे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन। हम इकोनॉमी देखेंगे कि किस हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी रन होती थी, क्या क्या थे, एग्रीकल्चर क्या इंपॉर्टेंट थी, कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स थी। सोशल एस्पेक्ट देखेंगे कि सोसाइटी किस टाइप से थी, कैसे लोग थे, उनके कल्चरल एस्पेक्ट क्या थे, उस टाइम पे कौन से गॉड की पूजा करते थे, ये सारी चीजें कवर करेंगे। फोर्थ वन इज डिस्कवर द लेगेसी एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इंडस वैली टू मॉडर्न सोसाइटी। और हम सारी चीजें देखेंगे, इंडस वैली को हम मॉडर्न सोसाइटी से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। क्योंकि जब अगर आप मॉडर्न सोसाइटी को इंडस वैली से कंपेयर करोगे, तो हर चीज का गैप आप डिफरेंस समझ पाओगे कि आज की चीज में आर्किटेक्चर ऐसे है, टाउन प्लानिंग ऐसे हो रही है, सोसाइटी ऐसे है, तो उस टाइम पे कैसे थी। ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जब ये फोर्थ एस्पेक्ट हमारे कवर हो जाएंगे, तो हम फिफ्थ लास्ट डिस्कस करेंगे। डिस्कस नहीं, एक तरीके से हम नॉलेज अपना टेस्ट करेंगे, जिसमें 10 MCQ होंगे और कुछ आपको मजेदार ट्रिक्स मिलने वाली हैं, जो आपके पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिमेंबर करने में आपकी हेल्प करेंगे, है ना। क्या होता है, कई बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिटीज थी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको मिस्टेक हो सकती है उसमें, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। तो ये थे हमारा गोल। अब हम गोल जब हमने सेट कर लिया है, तो हम अपने रोड मैप की तरफ बढ़ते हैं, क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे और कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फीचर्स एंड लेगेसी के बारे में, कि क्या क्या फीचर थे और कौन सी लेगेसी इंडस वैली में फॉलो होती हुई आ रही थी। तो हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं इंडस वैली के बारे में। द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। हिंदी वाले बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रिपरेशन के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी नोट्स जो आपको हैं बाइलिंगुअल फॉर्म में मिलेंगे, है ना। हिंदी में भी मेंशन रहेंगी और इंग्लिश में भी। इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ड्राइव लिंक अपलोड है, तो वहां पे सब्जेक्ट वाइज आपको इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन। ये एक बहुत ही प्रारंभिक, है ना, सबसे शुरुआत की सिविलाइजेशन थी, बहुत पुरानी थी। और ये ना एक उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक थी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, पूरी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इट्स थ्राइविंग फ्रॉम अराउंड 2600 BC टू 1900 BC। इसकी जो मतलब ईशा, ये कब फली फूली और किस टाइम पे ज्यादा इसका बोलबाला था अर्बन सिविलाइजेशन का इंडस वैली में, तो वो था 26 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक। इट स्प्रेड अक्रॉस मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो टुडे अगर हम करंट सोसाइटी से कंपेयर करें, तो उस टाइम पे तो सारी चीजें एक थी, है ना, पाकिस्तान इंडिया से अलग नहीं हुआ था। लेकिन अब क्या था कि 1947 के बाद पाकिस्तान और इंडिया में डिवीजन हो गया है। उसको देखते हुए जो कुछ पार्ट उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्शन पाकिस्तान में आता है और कुछ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आता है। आगे की स्लाइड में एक पूरा मैप है, तो उससे आप हर चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी कि पाकिस्तान के कौन से रीजन थे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया करंट में कौन कौन सी लोकेशन है ऐसी। सो नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या क्या फीचर्स थे।
फर्स्ट हमारा जो फीचर था टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। उस टाइम की जो नगर योजना थी वो पूरा, क्योंकि शहरी अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो मॉडर्न सोसाइटी थी। उस टाइम की वास्तुकला देखेंगे, नगर योजना किस हिसाब से शहर बसाया गया था, लोगों की थिंकिंग क्या थी, पूरा पैटर्न हम देखेंगे, हर एक चीजें। ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम एक ग्रिड प्रणाली फॉलो की जाती थी उस टाइम पे। ग्रिड सिस्टम आप ऐसे समझिए कि आगे इमेज भी है उसकी, तो ज़्यादा अच्छे से आपको मैं क्लियर समझा पाऊंगा कि जो एक शहरी ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था, जिसमें सड़कें समकोण पर मिलती थी। समकोण मतलब राइट एंगल पे सारी सड़कें मिलती हुई थी, इंटरसेक्ट करती थी जितनी भी गलियां थी, और स्क्वायर पैटर्न में सारी रोड्स बनी होती थी, और बीच में अच्छे से वेल एस्टेब्लिश घर होते थे। सिटाडेल एंड लोअर टाउन दो तरीके के पार्ट में डिवाइड किया गया था सिटीज को, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सिटाडेल जिसे हम गढ़ बोलते हैं, और लोअर टाउन जिसे हम निचला शहर बोलते हैं, जिसे लोअर सोसाइटी भी। लोअर टाउन आप ऐसे समझिए कि जो क्षेत्र था वो ऊपरी हिस्सा था, जो ऊपरी हिस्सा होता था किसी भी क्षेत्र का उसे सिटाडेल, और जो निचला भाग होता था उसे लोअर टाउन बोला जाता था। सिटाडेल होता है, सिटाडेल पढ़ लेते हैं हम कि वहां पे क्या पर्पस थे और क्या क्या चीजें होती थी वहां। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस पर्पस था वो सिटाडेल में होता था। कहाँ होता था? गढ़ क्षेत्र में होता था। हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था। जैसे हम अपने स्कूल्स में देखते हैं कि स्टाफ रूम्स होते हैं ना, प्रिंसिपल रूम्स होते हैं, तो ये जो हमारे होते हैं ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होते हैं। इसी तरह सिटाडेल इंडस वैली सिविलाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक माना जाता था, और यहाँ पे धार्मिक काम भी होते रहते थे। धार्मिक उद्देश्यों के लिए पूरी किलाबंदी की गई थी इसकी। और जो निचला शहर होता था, निचला भाग होता था शहर का, टाउन का, उससे अपन लोअर टाउन बोलते थे। वो पूरी तरीके से एक रेसिडेंशियल एरिया, आवासीय क्षेत्र होता था, वहां पे आम लोग रहते थे। और घर बने होते थे ब्रिक कंस्ट्रक्शन से बने होते थे। जितने भी हाउसेस और वॉल्स थे वो बिल्ट होती थी यूनिफॉर्मली साइज्ड बेक ब्रिक। यूनिफॉर्मली साइज मतलब एक समान आकार की पकी हुई ईंटों से बनते थे, मतलब उस टाइम पे भी पक्के घर बनते थे। और जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता था वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता था। पूरी चीजें अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होता था, और पूरी जो ड्रेन्स होती थी वो कवर होती थी। मतलब जो जल निकासी की प्रणाली थी वो बहुत ही परिष्कृत भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी। हर चीजें वेल मैनेज थी। इस चीजों से आपको आइडिया लग रहा होगा कि मतलब कैसे हम मॉडर्न सोसाइटी में भी कितना पीछे हैं इंडस वैली से। उस टाइम के लोग क्या चीजें फेस कर रहे थे और वो चीजें उस हिसाब से उन लोगों ने सॉल्व कर ली थी। लेकिन आज भी हम, जबकि हमें सब पता है, हम अपनी सोसाइटी सिविलाइजेशन से सीख सकते हैं। उन लोगों ने जब ऐसे चीजों को सॉल्व की तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम आज भी वो चीजें नहीं सॉल्व कर पाए हैं। देन पब्लिक बाथ। द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो वॉज यूज फॉर रिलीजियस और सेरेमोनियल पर्पज। जो ग्रेट बाथ होता था, जिसे हम सार्वजनिक स्नान बोलते हैं, ये मोहनजोदड़ो, ये एक महान स्नान धार्मिक था, है ना, महान। और ये एक सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए ही उपयोग किया जाता था सिर्फ, है ना, लोगों की आस्था का विषय हो चुका था पब्लिक बाथ। फिर आते हैं हम इकोनॉमी पे। जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो कैसे चलती थी और क्या क्या चीजें उस टाइम पे हो रही थी। तो पहला था एग्रीकल्चर। जैसे आप, हमें सबको पता है कि इंडिया में आज भी मॉडर्न सोसाइटी में मोर देन 50% पॉपुलेशन ना एग्रीकल्चर पे ही रिलाय करती है। एग्रीकल्चर हमारी एक बैकबोन बन चुका है। तो ओल्डेस्ट जो हमारी सिविलाइजेशन थी हड़प्पा, उसमें भी जो हमारी मेजर क्रॉप्स थी, वीट हो गई, बार्ले, पीस, सीशम, है ना, और कॉटन, ये हमारी मेजर क्रॉप्स थी जो उस टाइम पे ज्यादातर फर्टिलाइज होती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि हड़प्पन वाज द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो सबसे पहले थी, वहां पे कपास की खेती हुई थी, जिसे हम कॉटन बोलते हैं कपास को। मेजर क्रॉप्स पता ही है, वीट, बार्ले, पीस, सीसम और कॉटन थी। ट्रेड, व्यापार की क्या स्थिति थी? एक्सटेंसिव ट्रेड विथ मेसोपोटामिया एंड अदर रीजन। जो मेसोपोटामिया का रीजन था, एक क्षेत्र था, शहरी क्षेत्र, उसके आसपास ही जो व्यापार था वो सारी चीजें वहीं होती थी। क्योंकि क्या था कि जो समुद्र क्षेत्र था वो भी लगा हुआ था सिविलाइजेशन से, है ना, तो समुद्र व्यापार भी अच्छे से यहाँ पे हो पा रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंपॉर्टेंट भी है, जो लोथल वॉज अ सिग्निफिकेंट पोर्ट। लोथल एक शहर था इंडस वैली का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, वहां से बहुत अधिक व्यापार होता था। विदेशों के साथ भी इसके तार जुड़े हुए मिलते हैं, हमें प्रूफ बहुत सारी मिलती है। जब हमने खुदाई की थी इंडस वैली की तो ये फैक्ट हमें मिल के निकल के आए हैं। वेट्स एंड मेजर्स। स्टैंडर्डाइज वेट्स मेड ऑफ चार्ट वर यूज्ड इन ट्रेड।
एक ना प्रणाली चलती थी पूरी वहाँ, तौल और मापन के लिए, वेट्स के लिए और मेजरमेंट के लिए एक मानकीकृत वजन का उपयोग किया जाता था। डिसाइड कर दिया गया था कि ये हमारे यहाँ स्टैंडर्ड सिस्टम है। जैसे हम आज की बात करते हैं टुडे की सोसाइटी में, मॉडर्न में, तो एक हमारे पास सिस्टम है कि हमें मेजरमेंट के लिए, वेट के लिए यही सारी चीजें फॉलो करनी है। उस टाइप से था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। वो लोगों ने भी सारी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करके रखी थी, कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं थी उन्हें। और ये है हमारा इंडस वैली का मैप, है ना, जिसमें ये आप देख पा रहे होंगे हड़प्पा सोसाइटी है, ये ढोलावीरा है, ये मोहनजोदारो है, ये सारी चीजें, ये लोथल जिसका मैंने डिस्कस किया कि जो प्रमुख बंदरगाह था वो प्रेजेंट था, तो लोथल यहाँ पे ये देखिए समुद्र के किनारे था। तो मैप से हर चीजें आपको और क्लियर हो गई होंगी कि पाकिस्तान के कौन कौन से रीजन थे उस टाइम पे, है ना, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, वो सारी चीजें कैसे कवर हो रही थी। एक बहुत ही मतलब मॉडर्न सोसाइटी थी इंडस वैली भी। भले हम एंशियंट हिस्ट्री में से पढ़ते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी लोगों ने इतना अच्छा फॉर्मेशन किया था, एक पूरा वेल एस्टेब्लिश कल्चर डेवलप करके रखा था, और वो हर चीज़ों को समझते थे। वो टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहे थे, है ना, क्राफ्ट में भी काम कर रहे थे, हर फील्ड में। ज्वेलरी थी उनके पास, पॉटरी थी, इतने सुंदर सुंदर बर्तन थे उनके पास, पूरा ग्रिड पैटर्न उन्हें पता था, सारी चीज़ें उस टाइम पे लोगों को पता थी। ये बहुत मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट की जब हम बात करते हैं कि जो तकनीक थी उस टाइम पे, कैसी कैसी तकनीकें फॉलो हो रही थी, तो जो टूल्स का जो हमने देखा है कि टूल जो मेजर यूज होते थे वो कॉपर, तांबे और कांसे के ही टूल हमें मिलते थे ज़्यादातर। पॉटरी, जो मिट्टी के बर्तन बनते थे, वो बहुत ही अच्छे होते थे ना, ब्यूटीफुल पेंटेड होते थे पॉटरी, और एक पूरी जियोमेट्रिक डिज़ाइन होती थी, उनकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी होती थी। इन इमेजेस में आपको क्लियर हो रहे होंगे ये जो हमारे पॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें कितनी सुंदर डिज़ाइन है। सेल्स की बात करें, मुद्राएं कैसी होती थी, एक स्टेटेटाइट सेल्स चलती थी, जो एनिमल मोटिव्स होते थे, इंस्क्रिप्शंस होते थे, ये सारी चीज़ें हम व्यापार में यूज़ करते थे। जानवरों की रूपांकन, जानवरों की इमेज बनी होती थी सीलों में। और स्टेटाइट एक मुद्राएं होती थी, उसका उपयोग करके सारी चीज़ें की जाती थी। ज्वेलरी की बात करें तो आभूषण उस टाइम पे भी सोने, चांदी, है ना, सेमी प्रीशियस जिसे हम अर्ध कीमती पत्थर बोलते हैं, उन सारी चीज़ों से भी स्टोन बना मतलब ज्वेलरी बना के लोग अपने यूज़ करते थे। नेक्स्ट है हमारी सोसाइटी और कल्चर। उस टाइम का जो समाज था और संस्कृति थी वो किस हिसाब से थी। सोसाइटी पूरी अर्बन लाइफ स्टाइल थी, है ना, शहरी जीवन शैली थी पूरी। एविडेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड अर्बन लिविंग विथ हाइजीन प्रैक्टिस, इस चीज़ की हमारे पास एविडेंस भी प्रेजेंट है। पूरी सोसाइटी अर्बन थी, एक वेल ऑर्गेनाइज थी। उस टाइम पे भी स्वच्छता का, साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता था। स्क्रिप्ट की बात करें तो लिपि, अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। लिपि के बारे में ना उसे अंडर कोई डिकोड ही नहीं कर पाया कि वो चीज़ें क्या थी। सिर्फ एक पिक्टोरियल सिंबल्स हमें बहुत सारे दिखते हैं कि उनका यूज़ किया गया था। एक ये अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट है जिसे अभी तक नहीं पढ़ा गया है। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जब हमारे हिस्टोरियंस ही नहीं समझ पाए, तो अभी तो ये अंडर प्रोसेस है। रिलीजन, धर्म की बात करें तो वर्शिप ऑफ द मदर गॉडेस, जो मदर गॉडेस थी उनकी पूजा की जाती थी, है ना। पशुपति ना पूजा की जाती थी पशुपति की, जैसे लाइक प्रोटो शिवा हो गए। सेक्रेड एनिमल्स थे, बहुत धार्मिक एनिमल्स जो होते थे, पवित्र जानवरों की पूजा की जाती थी। जैसे जो मेजर सेक्रेड एनिमल्स था उस टाइम को वो थे बुल। ब्यूरियल प्रैक्टिसेस की बात की जाए, दफनाने की प्रथाएं भी थी, लेकिन क्या था उनके साथ ना कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे कि वो जब आपकी मृत्यु हो जाती थी उसके बाद भी वो बिलीव करते थे कि एक आफ्टर लाइफ होती है। तो वो क्या करते थे कि जिस मृत शरीर होता था उसको बर्तनों में रख के खुदाई कर देते थे, है ना, खोद के उसी के अंदर दफना के और मिट्टी ऊपर से डाल देते थे। उन्हें ये लगता था कि अगर हम इन्हें जला देंगे तो एक जो आफ्टर लाइफ होती है वो हम समाप्त कर देंगे। तो इसलिए ये उनकी प्रथाएं थी, उस टाइम से फॉलो कर रहे थे वो लोग। तो ये सारी चीजें थी, जो सोसाइटी और कल्चर इसी तरह था। इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी कट टू कट, है ना, कि लाइफ स्टाइल कैसी थी, स्क्रिप्ट कैसी थी, रिलीजन कैसे थे, ब्यूरियल प्रैक्टिसेस कैसी थी, वहाँ की जीवन शैली कैसी थी, सोसाइटी, है ना, टेक्नोलॉजी क्या थी, स्क्रिप्ट क्या चीज़ें थी, हर चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो रही होंगी। और अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आप YRS लर्निंग हब का टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर डाउनलोड करें। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट है, लेगेसी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की लेगेसी क्या थी।
क्योंकि विरासत चली आ रही थी, हमारी सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, तो हमें वो चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। सारी चीज़ें हमें पढ़नी है ना, कि क्या चीज़ें थी, कैसे चली आ रही हैं, उनको विरासत में हमें जो चीज़ें विरासत में मिली, क्या उसे हम उपयोग कर सकते हैं। और उपयोग कर ही रहे हैं अभी, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की भी ज़रूरत है इंडस वैली से। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है अर्बन प्लानिंग, शहरी योजना कैसे की गई थी। शहरी योजना का सबसे अच्छा हमें दिखता है ग्रिड सिस्टम और ड्रेनेज टेक्निक। क्या बखूबी उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था कि अगर हम ग्रिड सिस्टम में शहर को बसाएंगे तो ट्रैफिक जैसी मॉडर्न सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है, ट्रैफिक हो गई है ना, इस रोड नहीं है, हम हर जगह एक्सेस नहीं हो सकते, हमारी व्हीकल्स नहीं जा सकते हैं, है ना, नो मोबिल एरिया हो जाता है हमारे लिए। जो ड्रेनेज टेक्निक हम देखें तो आज का जो पानी जल निकासी सिस्टम है वो आज भी फेल है। हम बॉम्बे या दिल्ली की बात करें, थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पूरे ड्रेनेज सिस्टम में पानी फिर जाता है। तो ये हमारे मॉडर्न सोसाइटी में बहुत बड़ा ब्लैक पॉइंट है। फिर आता है क्राफ्ट्समैनशिप, शिल्प कौशल कैसा था। पॉटरी आज भी मिट्टी के बर्तन हैं, आभूषणों का निर्माण किया जाता है, मुद्राएं हैं आज भी, ये सारी चीजें है ना, कलात्मक प्रतिभा को दर्शाती हैं सारी चीजें, किस हिसाब से चली आ रही थी। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें तो कृषि प्रथाएं उस टाइम पे भी थी, जो टेक्निक्स थी कॉटन ग्रो करने की, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो कॉटन ग्रो हुई थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन ने ही स्टार्टिंग किया था, है ना। और इरिगेशन, पानी सिंचाई के क्या क्या मेथड थे, वो टेक्निक भी हमें इक्विप करनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए, कौन से कल्चर थे, सारी चीज़ें ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर बात कर रहे हैं अपनी सांस्कृतिक प्रथाएं की, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी वो हमारी क्या क्या थी। जैसे ट्रेडिशन हो गया वर्शिप ऑफ फर्टिलिटी, है ना, वर्शिप ऑफ फर्टिलिटी सिंबल्स है कल्चरल सिग्निफिकेंस टुडे। आज भी ये चीज़ें हमारे लिए महत्व रखती हैं, जैसे प्रजनन प्रतीकों की पूजा, सांस्कृतिक महत्व रखती है हमारे लिए। ये हमारी एक कल्चरल प्रैक्टिस है, हमारी आस्था का विषय है। अब हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उनकी ट्रिक्स, बात कि आपको कैसे वो चीज़ें याद रखनी है। सो हमारा फर्स्ट फैक्ट है, द हड़प्पन वर एमंग द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ग्रो कॉटन। जो हमारी हड़प्पा के लोग थे वो पहले ऐसे थे कि जिन्होंने कॉटन, कपास की खेती शुरू की थी, ये पहले लोग थे ऐसे। तो हमारी जो इसमें ट्रिक आती है वो है प्लांट्स, PLANTS। प्लांट्स वर्ड से आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक, हमारे 6 तरीके की जो मेजर क्रॉप्स थी वो सारी, जैसे P फॉर पीस, पी से क्या हो गया पीस। L फॉर लेंटिल्स, लेंटिल मतलब क्या होता है, दालों को बोलते हैं, है ना। A फॉर एप्पल, ए से क्या हो गया एप्पल। N फॉर नट्स, T फॉर तिल जिसे हम शीशम बोलते हैं, और S फॉर शुगर केन। ये क्या थी जो हमारी मेजर क्रॉप्स थी, ये आपको याद रखना है ना। तो इसके लिए जो हमारी ट्रिक्स हमने बनाई है वो है प्लांट्स, PLANTS। सारी मेजर क्रॉप्स इससे कवर हो जाएंगी। सेकेंड फैक्ट है हमारा, द स्क्रिप्ट रिमेन अनडेसिफर्ड, मेकिंग इट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में ना एक बहुत ही प्राचीन इतिहास में अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए एक पहेली है कि हम उस स्क्रिप्ट को अभी तक डिकोड नहीं कर पाए। उसमें क्या चीजें थी, हमें सब चीजें पता होनी चाहिए थी कि हमारी, क्योंकि हमारी ही सिविलाइज सोसाइटी थी वो, और हमें तो अपने इतिहास के बारे में अच्छे से पता चलना चाहिए, लेकिन वो स्क्रिप्ट आज भी अनडिकोड है हमारे लिए। सेकेंड ट्रिक है जो हमारी वो है MSCLD। MSCLD से आपकी सारी जो मेजर सिटीज हैं वो कवर होंगी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जैसे M फॉर मोहनजोदड़ो, H फॉर हड़प्पा, C फॉर चानूदारो, चानूदारो है ना, C फॉर चानूदारो। M मोहनजोदारो हो गई, H हड़प्पा हो गई S से, L फॉर लोथल हो गई। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे जो मैंने प्रमुख बंदरगाह की बात की थी, एक पोर्ट, सी पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल था। डी से धोलावीरा हो गया। तो क्या है हमारा सेकेंड ट्रिक, MHCLD। सो ये था हमारे लिए आज के लिए सारी चीजें, है ना। इसमें आपकी जो लेगेसी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग कैसे थे, कैसी सोसाइटी थी, हर चीजें आपके साथ डिस्कस की गई हैं, और कुछ ट्रिक्स आपको दी गई हैं जिससे आप रिमेंबर रख सकें, सारी चीजें आपको याद हो जाएं, अलग से आपको मेहनत ना करनी पड़े। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है, मुझे लगता है कि अभी तो आप तक अभी वीडियो देखते देखते ही जैसे आप लेक्चर देखें तो सारी चीज़ें आपको कवर भी हो जाएंगी। ठीक है, ये जो हमारी सीरीज है इसका आज फर्स्ट लेक्चर था, तो हो सकता है कि आपका मोटिवेशन बहुत हाई है ना, आप एकदम पीक पे हो मोटिवेशन के, लेकिन क्या करना है आपको, यही मोटिवेशन आखिरी तक आपको मेंटेन करके रखना है।
प्रिपरेशन तो देखिए बहुत से लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, लेकिन जिसका मोटिवेशन हाई फ्लेम में रहेगा आखिरी तक सिलेक्शन की ओर वही बढ़ पाएगा। सो ये था आज के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यू हम कवर करेंगे क्योंकि बिना एमसीक्यू चैप्टर की प्रिपरेशन मैं नहीं समझता कि पूरी हुई है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर आना है तो हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो अच्छे से करनी ही चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? जो उस टाइम पे ईंट बनाई जाती थी या घर हम बनाए जाते थे ऐसे समझिए, तो कौन सा जो प्राइमरी मटेरियल था हमारा वो कौन सा था? पहला है स्टोन, बी है हमारा बेक्ड ब्रिक्स, सी है वुड, डी है मड। तो राइट आंसर जी बी फॉर बेक्ड ब्रिक्स, है ना, जो पक्की ईंट आती थी उनसे घर बनाया जाता था। सेकंड है, विच सिटी इज नोन फॉर द ग्रेट बाथ? कौन सी ऐसी सिटी है जो ग्रेट बाथ के लिए जानी जाती थी? फर्स्ट है हड़प्पा, सेकंड है मोहनजोदारो, सी है लोथल, डी है धोलावीरा। सो सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है मोहनजोदारो, बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, द अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली इज मेड ऑफ। जो स्क्रिप्ट जो मैं बताया था कि अनडिकोड रह गई थी, उसमें कुछ चीजें मैं फैक्ट आपसे साथ डिस्कस किया था। तो उसमें क्या था, किस चीजों से बनी होती थी? पहला अल्फाबेट, बी पिक्टोरियल सिंबल्स, सी नंबर्स, या डी यूनिफॉर्म रहते थे। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है पिक्टोरियल सिंबल्स। क्योंकि मैं आपको बताया था कि उस स्क्रिप्ट को ना डिकोड नहीं किया गया है, अनडिकोडेड है वो, अभी हमारे लिए पूरे तरीके से वो एक रहस्य है। लेकिन उसमें हमें कुछ पिक्टोरियल सिंबल्स दिखे थे, कुछ पिक्चर थी, कुछ ऐसे सिंबल्स थे जिसको हम डिकोड नहीं कर पा रहे थे कि उस टाइम के लोग क्या सोचते थे, इसे कैसे पढ़ते थे इस स्क्रिप्ट को। फोर्थ क्वेश्चन है, लोथल इज फेमस फॉर। लोथल जो शहर था, ट्रिक में भी मैं आपके साथ डिस्कस किया था, MHCDL, है ना, एल फॉर लोथल। तो वो किस लिए फेमस था? ए सिटाडेल के लिए, बी डॉक यार्ड के लिए, सी ग्रेट बाथ के लिए, या डी सील्स के लिए? मुद्राओं के लिए फेमस था कि ग्रेट बाथ की, डॉक यार्ड की, सिटाडेल। तो फोर्थ का राइट आंसर है बी डॉक यार्ड। डॉक यार्ड को भी बंदरगाह कहा जाता है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि पोर्ट था यहाँ पे, सर डॉक यार्ड क्या है? डॉक यार्ड को अपन बंदरगाह बोलते हैं। फिफ्थ है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली? जो उस टाइम के लोग थे इंडस पीपल, उनका प्राइमरी जो बेसिक ऑक्यूपेशन था, रोजगार था, वो क्या था? ए हंटिंग, बी फिशिंग, सी एग्रीकल्चर, डी मेटल वर्क। ये तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, एकदम गेस आपका फर्स्ट, पहली बार में आपको आंसर चमक जाना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या है। सो फिफ्थ का है सी ऑप्शन, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आज भी, अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, करंट इंडिया की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आज भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर है। मोर देन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही रिलाई करती है। सिक्स्थ है, विच मटेरियल वॉज यूज फॉर मेकिंग सील्स? कौन सा मटेरियल यूज किया जाता था मुद्राएं बनाने के लिए? ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी स्टेटाइट, या डी ब्रॉन्ज? तो हमारा राइट आंसर है सी ऑप्शन, सी स्टेटाइट। ठीक है ना, ये सब्सटेंस जो हमारा मटेरियल था वो यूज किया जाता था मुद्राएं बनाने के लिए। सेवेंथ वॉज, व्हाट एनिमल इज मोस्ट कॉमनली डिपिक्टेड ऑन द सील्स? ऐसा कौन सा जानवर था जो हमें ज्यादातर मुद्राओं में दिखता था उस टाइम की सील पे? ए था एलिफेंट, बी बुल, सी टाइगर, डी डियर। तो जल्दी से गैस करिएगा आप लोग, है ना। ये सारे आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर मुझे मिल जाना चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बी बुल। मैं बताया था कि एक पवित्र जानवर था बुल, है ना, पूजा भी की जाती थी इन लोगों की। एट्थ वन इज, विच रिवर वॉज एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इसमें तो क्वेश्चन में ही आंसर है, इसका तो मुझे ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन पढ़ूंगा। ए गंगा, बी यमुना, सी इंडस, डी सरस्वती। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडस। इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, जो इंडिया नाम पड़ा था ना, वो इंडस रिवर से ही पड़ा हुआ था। इंडस से ही ब्रेक करके इंडिया बनाया गया था, ये ब्रिटिश के द्वारा बहुत ही फेमस नाम दिया गया था इंडिया को। द मेन पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, या कालीबंगन? जो मेजर बंदरगाह था वो किस सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस शहर में मौजूद था?
सो राइट आंसर इज लोथल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बंदरगाह था तो बहुत फेमस था, एक तरीके से हम कहें तो पोर्ट सिटी कही जाती थी। जैसे इंडिया में जो अभी मेजर पोर्ट सिटीज हैं वो आपको मुंबई मिलेगी, और क्या मिलेगी, कोलकाता हो गई, ठीक, चेन्नई हो गई, तिरुवनंतपुरम हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, मेजर पोर्ट है ना, यहाँ पे इंडिया के अवेलेबल है। तो वैसे उस टाइम पे इंडस वैली में लोथल था। 10th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द टर्म सिटाडेल रेफर्स टू। सिटाडेल के बारे में बताया था, क्या बताया था, सिटाडेल था, लोअर टाउन थे, दो पार्ट में सिटीज डिवाइडेड थी। इसके ऑप्शन है, ए रेसिडेंशियल एरिया था, कि फोर्टिफाइड एरिया था, कि मार्केट था, कि रिलीजियस साइट थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो था फोर्टिफाइड एरिया, है ना, किलेदार क्षेत्र था। वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी काम थे कहाँ होते थे, सिटाडेल में होते थे। ठीक, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। सारी चीजें इसमें कवर की गई हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई हर चीजें, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट। ठीक, ये जो मैप है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, एक आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से शहर इंपॉर्टेंट है। और ना बहुत पढ़ाई को ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमें पढ़ना है, पूरा मोटिवेटेड रहना है आपको, सारी चीजें अपन कवर करेंगे, है ना। इस चैनल में आपको हर चीज मिलेंगी। इस चैनल में YRS लर्निंग हब के आप चैनल में आए हैं तो आपको CHS एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 की हर चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अभी तो अपन थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर PYQ आपके लिए लेके आएंगे, मैराथन क्लासेस लेके आएंगे, करंट अफेयर्स की क्लासेस आपके लिए चल ही रही हैं। सारी चीजें आपके लिए लाइव होने वाली, हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, PDF, MCQs, हर चीज, कोई भी ऐसी चीज छोड़ी नहीं जाएगी जो आपकी इंपॉर्टेंट के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो चीजें आपके लिए अगर जरूरी है तो वो हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर सोशल साइंस का। कुछ मोटिवेटिंग लाइंस के साथ मैं ये अपनी क्लास का आज खत्म करना चाहूंगा, मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट क्लासेस में। कुछ लाइन वो इस तरीके से हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों में से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हार कर बैठना मत कभी, हर जीत की शुरुआत होती है, रख यकीन खुद पर और मेहनत पर, कामयाबी तेरे साथ होती है, चलते रहो जब तक न मंजिल मिल जाए, सपने हकीकत में तब्दील हो जाएं, दुनिया को दिखाओ अपनी मेहनत का रंग, तब हर कोई कहेगा तुम हो अनमोल संग। तो यही मेहनत का रंग हमें दिखाना है और CHS एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और क्लास 9th में अपनी सीट को एनरोल करना है। तो दैट्स इट। आई होप बहुत मजा आया होगा आपको आज की क्लास में, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्लियर हुए होंगे, है ना। MCQ क्वेश्चंस की जरूर आप प्रैक्टिस करिएगा, जो ट्रिक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दैट्स इट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, और PDF आपको इस चैप्टर का ड्राइव लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।